नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कल वक्फ बिल को लेकर के लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। कई सारी बातें जो है वक्फ बिल को लेकर के दिया गया। विपक्ष ने कई सारी दलीलें दी तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सारी दलीलें आई और एक तरह से घमासान हो गया। अमित शाह जब बोल रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तो उस समय भी जो है कई सारी बातें विपक्ष की तरफ से आ गई और एक टकराव की स्थिति हो गई। लेकिन अब देखिए, लोकसभा में तो कहा गया कि ठीक है, पास हो गया वक्फ बिल, लेकिन आज घमासान की बारी है। आज जब राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होगा तो कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, विपक्ष ने बहुत सारी तैयारी भी कर ली है और आज बता दिया जाएगा केंद्र की मोदी सरकार को कि वक्फ बिल अगर आप कुछ उसमें नया कर रहे हैं, बदल रहे हैं इस कानून में, तो आप देख लीजिए। क्योंकि कई सारी दलीलें ऐसी है जहां पर फिर अध्यक्ष भी हैरान हो जाएंगे। उन्हें भी लगेगा कि जो दलीलें दी गई है और जो पहले से कानून बने हुए हैं, आखिर उसे बदलने की जरूरत क्यों है। और देखिए, संविधान को लेकर के भी बातें हो रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की भी बातें हो रही है। और आपको बता दें कि देखिए, वक्फ बिल को लेकर के जो अब तक जो दलीलें दी गई है उसमें कई सारी बातें ऐसी भी है जो हैरान करती है। कहा तो यह भी गया था कि देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो अब वक्फ बिल को लेकर के कह रहे हैं कि मोदी सरकार गलत कर रही है मुसलमानों के साथ, वक्फ बिल के साथ। लेकिन यही लालू प्रसाद यादव ने पैरवी की थी, कहा था कि देखिए हमारे पटना में क्या हो रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है, कई सारी ऐसी जमीनें हैं जिसे वक्फ अपने नाम कर ले रहा है, अपनी जमीनें या अपने कह सकते हैं अपने अंदर में ले रहा है और इन सब चीजों को रोकना होगा। अब देखिए, ये तमाम वीडियो भी जो है कल सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि देखिए, जो आपकी रहनुमाई की बात करते हैं, जो आपकी अगुवाई की बात करते हैं, जो आपके फैसले पर जो है अंतिम मुहर लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम वक्फ के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है। और वही तो पहले कह चुके हैं और उन्हीं की बात तो अब मोदी ने मान ली है। वो पहले कह रहे थे कि अब इसमें सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो ये नहीं चलेगा। और देखिए, लालू की बात मोदी ने मान ली है, तो दिक्कत क्या है। और देखिए, कई बातों को लेकर के घमासान हुआ। कांग्रेस के भी कई सारे जो है सांसद, उन्होंने दलील दी और कहा कि ये गलत हो रहा है, वक्फ बिल को इस पर जो है कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं, जो पहले से कानून बने हुए हैं और ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, आखिर इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ गई है। आखिर केंद्र की मोदी सरकार मुसलमान के इतने हिस्सेसी होने का दंभ क्यों भर रहे हैं। और देखिए, अब तो कई सारे हिंदू नेता भी इस बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी मुस्लिम हितैषी इतने क्यों होते जा रहे हैं, आखिर क्यों उनके हित को लेकर के बातें कही जा रही है। और कई सारी दलीलें जिसमें देखिए सामने आई कि कहा जा रहा है कि देखिए 3 तलाक को लेकर के बातें करते हैं, कई सारी बातों को लेकर के जिक्र किया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि अब देखिए कि आज राज्यसभा में घमासान हो जाएगा, राज्यसभा में आमने सामने की बात होगी। और कहा जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं है, वक्फ बिल को लेकर के इतनी जो बातें कही जा रही है उसमें कहा गया कि ठीक है, लोकसभा में तो पेश हो गया, लेकिन आज राज्यसभा में विपक्ष ने काफी तैयारी कर ली है। और आपको बता दें, जो अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कई सारी बातें हैं जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था, समाजवादी पार्टी के मुखिया, कि वक्फ विधेयक के पीछे सरकार की ना नीति सही है और ना ही नीयत। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वहीं है कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने भी देखिए लोकसभा में काफी कुछ बातें कही और कहा कि देखिए, इस विधेयक के जरिए सरकार की नजर अल्पसंख्यक समुदायों की जमीन पर है, वक्फ पर प्रस्तावित कानून से मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी। तो वहीं किरेन रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में और कहा कि देखिए, सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बातें तय है। तो वहीं ललन सिंह जदयू के सांसद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास, ललन सिंह ने कहा कि देखिए, वक्फ कोई मुस्लिम संस्था नहीं है, हकीकत यह है कि वक्फ विधेयक पारित होने के बाद मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग के हितों की रक्षा होगी, इसलिए वक्फ बिल को पारित करने की बात कही जा रही है।
लेकिन आपको बता दें कि सदन में रात 2 बजे मत विभाजन के बाद फैसला हुआ और पक्ष में 288 सांसदों ने सहमति दी, वोट किए, तो वहीं विपक्ष में 232 वोट ही पड़े। और देखिए कि लोकसभा में जो है वक्त विधेयक पारित हो गया है और आज बारी राज्यसभा की होगी और राज्यसभा की तस्वीर जो भी निकलकर सामने आएगी, पहली कोशिश होगी कि हम फर्स्ट बिहार पर तमाम वो तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन वक्त बिल को लेकर के घमासान जारी है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।